हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीएसए क्लास। आज के एमसीक्यू सेशन में आपको स्वागत करते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से ही रिलेटेड है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन द लेयर हायरार्की as the data packet moves from the upper to the lower layers, headers are। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हम लोग ओएसआई लेयर पढ़ते हैं उसमें जो हमारे 7 लेयर्स है, तो क्या है जो डेटा पैकेट जो मूव करता है अपर से लोअर की ओर, तो हेडर्स क्या होते हैं उसमें। हेडर्स क्या होते हैं, डेटा के साथ हम लोग हेडर को भी लगाते हैं, तो उसमें हेडर्स क्या होते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, एडेड, रिमूव्ड, रीअरेंज्ड या फिर मॉडिफाइड। तो चलिए, आपके पास इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने आंसर इसमें जल्दी से टाइप करें। आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एडेड। क्वेश्चंस में जैसे कहा गया है कि डेटा पैकेट जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ मूव करता है तो हेडर्स क्या होता है, तो हेडर ऐड होता है। पहले हेडर होता है, हेडर प्लस डेटा। डेटा पैकेट को हम लोग हेडर प्लस डेटा पैकेट हमारा इस तरह से डेटा मूव करता है अपर टू लोअर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क्स में नोट्स क्या होते हैं। नोट्स जनरली नोट्स क्या होते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या है। तो हमारे ऑप्शंस है, द कंप्यूटर्स दैट ओरिजिनेट द डाटा। दूसरा ऑप्शन है, द कंप्यूटर दैट राउट द डाटा। तीसरा ऑप्शन है, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा। और हमारा चौथा ऑप्शन है, ऑल ऑफ द मेंशन। तो नोट्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ओके, आप समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन में जैसा कहा गया कि नोट्स क्या होते हैं, जैसे नोट्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर ही होता है, सिस्टम ही होता है हमारा। तो नोट्स जो होते हैं वे डेटा को ओरिजिनेट भी करता है, डेटा को राउट भी करता है और डेटा को टर्मिनेट भी करता है। तो नोट्स का ये काम होता है। ओके, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द मेंशन। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क कंजेशन अकर्स। नेटवर्क कंजेशन अकर्स, नेटवर्क में हमारा कंजेशन कब होता है, कब हम कंजेशन हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम, मतलब ट्रैफिक हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। सेकंड ऑप्शन है व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट्स। और तीसरा ऑप्शन है व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स। और चौथा ऑप्शन है इन केस ऑफ ट्रांसफर फेलियर। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। नेटवर्क में कंजेशन कब अकर होता है, कब आता है कंजेशन। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कंजेशन कब अकर होता है, इसका आंसर है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोड। जब भी हम हमारा जो डेटा पैकेट्स होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, सेंडर साइड टू रिसीवर साइड, तो हमारा जो डेटा जब कंजेशन हो जाता है तो किसके कारण होता है, तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग के कारण। ठीक है, तो ट्रैफिक ओवरलोडिंग के कारण हमारा जो डेटा होता है, वो नेटवर्क जो होता है वो कंजेशन हो जाता है, जिस कारण हमारा डेटा फेलियर हो जाता है, पहुंच नहीं पाता है सेंडर तक, सेंडर टू रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स। ओके, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स, मतलब जो हमारे नीचे में जो 4 ऑप्शंस दिए हैं
उसमें से कौन सा नेटवर्क एक्सटेंड से प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, तीसरा है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क और चौथा है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसके आंसर राइट आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें। चलिए ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इन शॉर्ट इसे वीपीएन भी कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन है, डीएसएल टेलकोस प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, वायर्ड फोन एक्सेस, सेकंड है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी है वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी, और हमारा जो 4th ऑप्शन है नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। देख ओके, तो आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी। ये डीएसएल टेलकोस जो है वो किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी। ओके, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following layer is an addition to OSI model when compared with TCP/IP model। जब हम OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल को कंपेयर करते हैं तो हमारा कौन सा जो लेयर होता है वो एडिशन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर, बी प्रेजेंटेशन लेयर, सी सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड ऑप्शन डी सेशन लेयर। इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बता दीजिए कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं एंड टीसीपी/आईपी में कितने लेयर्स होते हैं। ओके, हम इस फिगर से हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस फिगर से समझ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं और टीसीपी/आईपी में यहाँ पे 4 लेयर्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ओएसआई लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है, इन तीनों लेयर को मिलाकर एप्लीकेशन लेयर बनता है। तो इसमें देखिए जो टीसीपी/आईपी मॉडल, उसमें भी तो एप्लीकेशन लेयर नाम है, बट जो ओएसआई में जो प्रेजेंटेशन एंड सेशन है वो नाम एक्स्ट्रा है, मतलब वो नाम टीसीपी/आईपी मॉडल में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, वो मर्ज हो गया एप्लीकेशन लेयर में। और बाकी ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग ओएसआई में भी ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं और टीसीपी/आईपी मॉडल में भी ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। जो ओएसआई मॉडल में हमारा नेटवर्क लेयर होता है वो टीसीपी/आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर बन जाता है, और ओएसआई मॉडल में जो हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, उन दोनों को मर्ज करके हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल में नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर्स हो गए और ओएसआई मॉडल में हमारे 7 लेयर्स हो गए। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जब हम ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी को कंपेयर करते हैं तो हमारा कौन सा लेयर एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, इसलिए हमारा क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन। एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए एंड सिस्टम, ऑप्शन बी एनआईसी, ऑप्शन सी इथरनेट एंड ऑप्शन डी पैकेट ट्रांसपोर्ट। इसके लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर टाइप करें। एनआईसी का फुल फॉर्म अगर किन्हीं को आता है तो वो भी टाइप करें। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर है एंड सिस्टम। ओके, एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो हमारा सबसे टॉप का लेयर होता है, तो वो किसमें इम्प्लीमेंटेड इन एंड सिस्टम। ओके, एनआईसी का फुल फॉर्म भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दें। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द ओएसआई मॉडल as a data packet moves from the lower to the upper layer, headers are। अभी हम लोगों ने शायद पहला फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद था, जस्ट इसका अपोजिट था ये क्वेश्चन। उसमें ये था, अच्छा पहले ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें कि जब हम ओएसआई मॉडल में डेटा पैकेट्स जो मूव करता है लोअर टू अपर, डेटा पैकेट्स जब लोअर टू अपर मूव करता है तो हेडर्स क्या हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए एडेड, बी रिमूव्ड, सी रीअरेंज्ड, या फिर डी रैंडमाइज्ड। इसके आंसर, चलिए इसके आंसर के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। फर्स्ट क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है ये क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग सब सही आंसर टाइप करेंगे। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हेडर्स क्या होते हैं, हेडर्स जो होते हैं रिमूव्ड होते हैं। ओके, उस समय क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो था कि जो हमारा डेटा पैकेट्स है वो जब अपर से लोअर की ओर मूव करता है तो हेडर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। बट यहाँ पे जब लोअर से अपर की ओर जब डेटा पैकेट हमारा मूव करता है तो हमारा हेडर्स क्या होता है, रिमूव होता है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके लर्न कर लीजिएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट ओएसआई मॉडल हैव दिस लेयर। ओके, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में वो कौन सा लेयर है जो नहीं होता, बट ओएसआई हैव दिस लेयर, बट ओएसआई मॉडल में वो लेयर होते हैं। अभी मैंने जो दो क्वेश्चन पहले जो मैंने अपना फिगर बताया, अगर वो फिगर को आप अच्छे से ध्यान देंगे तो इसका आंसर आप जरूर सही करेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ किस तरह से ऑप्शन है। इसका ऑप्शन पहला है, ए सेशन लेयर, बी ट्रांसपोर्ट लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर और डी नेटवर्क लेयर। ओके, तो इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिए और उस फिगर को जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेशन लेयर। ओके, जब हम टीसीपीआई मॉडल और ओएसआई मॉडल को जब कंपेयर करते हैं तो हमारा टीसीपीआई मॉडल में सेशन लेयर खत्म, ऑब्सलीट हो जाता है। ओके, उसमें नहीं रहता है। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which layer is used to link the network support layer and user support layer। ओके, तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, सेशन लेयर, सेकंड है डेटा लिंक लेयर, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेटवर्क लेयर। तो इसके लिए आपको इसका सही आंसर करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टाइप करें। ओके, आपका जो 10 सेकंड का टाइम है वो समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चंस को मैं फिर से बता रही हूँ, विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड। जब भी इस तरह के आप क्वेश्चंस कीजिए ना तो आप ओएसआई लेयर और टीसीपी/आईपी मॉडल, ये दो जो हमारा जो लेयर्स होता है इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अगर ये दोनों फिगर अगर आपको लर्न है तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी रॉन्ग नहीं करोगे। ओके, तो आप जब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी/आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द ओएसआई मॉडल। ओके, तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार है, ऑप्शंस नंबर ए प्रायर टू, ऑप्शंस बी आफ्टर, ऑप्शन सी है हमारा साइमल्टेनियस टू एंड ऑप्शन डी है विथ नो लिंक टू। इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है प्रायर टू। ओके,
तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ। फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ, ऑप्शंस हमारे इस प्रकार है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, बी बिट बाय बिट डिलीवरी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, एंड ऑप्शन डी है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। अब फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ, फिजिकल लेयर में क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है, बिट बाय बिट डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, या फिर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो इसके लिए आपको इसका आंसर आप कीजिए। इसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बिट बाय बिट डिलीवरी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिजिकल लेयर इज कंसर्न विथ, फिजिकल लेयर में बिट बाय बिट डिलीवरी होता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। आई होप इसका आंसर आप लोग सही टाइप करोगे। जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड देता है नेटवर्क में, ऑप्शन इस प्रकार है, अ कोएक्सियल केबल, बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, एंड डी है हमारा इलेक्ट्रिकल केबल। चलिए, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है। आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हमारे जो सी होते हैं, सी बेड होते हैं, समुद्र, उन्हीं पे बिछाया जा रहा है, उन पे भी बिछाया जा रहा है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है डिजिटल मॉड्यूलेशन, बी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड ऑप्शन डी फेज मॉड्यूलेशन। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डिजिटल मॉड्यूलेशन। ओके, डिजिटल मॉड्यूलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिजिकल लेयर में क्या क्या काम होता है, किस जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारे ऑप्शंस इस प्रकार है, लाइन कोडिंग, बी चैनल कोडिंग, सी मॉड्यूलेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द मेंशन। हमारा फिजिकल लेयर में आखिर किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ओके, आपको समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द मेंशन। इसका मतलब कि फिजिकल लेयर में लाइन कोडिंग भी होती है, चैनल कोडिंग भी होती है, मॉड्यूलेशन होता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो फिजिकल लेयर में होते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद डैश ऑफ डेटा। डेटा का क्या होता है नेटवर्क लेयर में, ऑप्शन ए बिट्स, किस फॉर्म में होता है, मतलब बिट्स, बी फ्रेम्स, सी पैकेट्स, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन से हमारा कि जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें जो डेटा वो किस फॉर्म में होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन है बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। ओके, तो यदि आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं को कि बिट्स क्यों कौन से लेयर में बिट्स फॉर्म में होता है डेटा, या फिर कौन से लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में होता है डेटा, तो उसके आंसर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, बट नेटवर्क लेयर में जो होता है हमारा डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ।
अ 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ओनली नेटवर्क एड्रेस, बी ओनली होस्ट एड्रेस, सी है हमारा ओनली होस्ट एड्रेस, यहाँ पे ऑप्शंस गलत टाइप हो गए, और हमारा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है हमारा नेटवर्क एड्रेस एंड मैक एड्रेस। ओके, तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें। ऑप्शन बी को इस तरह से ऑप्शन बना सकते हैं, ओनली नेटवर्क एड्रेस, ओनली होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। ओके, देखते चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते इसका राइट आंसर क्या है, ओनली होस्ट एड्रेस। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो, गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए। इसका आंसर होगा ओनली होस्ट एड्रेस। 4 बाइट एड्रेस में जो होता है केवल वो होस्ट एड्रेस होता है, उसमें नेटवर्क एड्रेस नहीं होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज डैश। हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए इथरनेट, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी जो है वो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इसके आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें राइट आंसर। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है उसमें हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस और भी दिए हुए, जैसे इथरनेट है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर, अगर आपको आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टाइप करें कि ये जो लेयर्स है, सॉरी ये जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स है, चाहे HTTP है चाहे FTP है, वो कौन से लेयर में होते हैं। OSI जो हमारा मॉडल है, तो OSI मॉडल के कौन से लेयर में हमारा इथरनेट होता है, फिर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, तो अगर इनका आंसर आप आता है आपको, तो इसके आंसर टाइप करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में किस तरह का प्रोटोकॉल यूज होता है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है TCP एंड FTP, बी है UDP एंड HTTP, सी है TCP एंड UDP, एंड डी है हमारा HTTP एंड FTP। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर जल्दी से करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको टाइप करें। नेटवर्क लेयर में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। ओके, आपको 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। देखते इसका सही आंसर क्या है। तो हम इसका सही आंसर है TCP एंड UDP। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ओके, तो अगर आपको आता है, मतलब तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी टाइप करें कि जो HTTP होता है, FTP होता है, ये सब कौन से लेयर में, एक प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज होता है। ओके, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन बाया। वायरलेस ट्रांसमिशन किस में होता है। हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है रेडियो वेव्स, बी है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एंड डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसके लिए आपको इसका आंसर करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसके लिए टाइप करें आप जल्दी से इसका आंसर। ओके, आपका समय समाप्त हो गया। देखते इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन। ओके, जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये तीनों हैं जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ एक्स्ट्रा कि जो हमारा जो हमारा रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें कौन सा रे निकलता है उससे। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें। ओके, तो हमारा आज का सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आज का सेशन आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करें, कमेंट में बॉक्स में टाइप करें। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।